वैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा, फिर भी मैं बतला दूं कि आज पंचम दा के गानों की हर तरह की बारीकियां संगीत की आपको सुनाई पड़ने वाली हैं, क्योंकि कीर्ति गिरीश जी ने, बाम्बूवीर जी ने, जिनको 36 वर्षों का संगीत का अनुभव है मंच का इस देश में, उन्होंने आज अपने कार्यक्रम के लिए एक एक मोती चुनकर साजिंदों के रूप में मंच पर बिठाए हैं, जिनको कंडक्ट कर रहे हैं संगीत के बहुत ही जानकार, छोटी सी कम उम्र में संगीत को घोलकर जैसे म्यूजिक को पी गए हैं, मिस्टर मोहित शास्त्री। और ये तमाम हमारे सीनियर आर्टिस्ट, टैलेंटेड म्यूजिशियंस आज आपको यकीनन जिंदगी का एक यादगार शो देने वाले हैं। हमारे वोकलिस्ट भी, एंकर भीम सिंह है, वो मैं हूं। थैंक यू। और गिरीश भाई की ओर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे आए हुए कुछ खास मेहमानों का। खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर आदरणीय इंस्पेक्टर सुजाता पाटिल जी यहाँ पर हैं। मैडम, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ म्यूनसिपल काउंसलर आदरणीय श्रीमती नैना सेठ जी यहाँ पर तशरीफ लाई हुई। नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नैना जी जिस तरह से पॉलिटिक्स में है, कॉरपोरेशन में है, उसी तरह इनके रगों में संगीत बसा हुआ है और कई वर्षों से गिरीश जी के कार्यक्रमों में आती रही हैं और इन्हें रिस्पांस, हौसला देती रही हैं। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे भी आप दोनों को देखकर आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस देश में वाकई ये कहा जा सकता है कि हाँ, नारी शक्ति है। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सारे पुरुषों ने तालियां नहीं बजाई, ऐसा क्यों? यस, आप में भी खासियत है। हाँ, आप लोगों में भी खासियत है, क्योंकि नारी शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। यस, ये भी एक शक्ति है। नेक्स्ट, पंचमदा का एक और गाना, किशोरदा की आवाज। किशोरदा ने 1949 में अपने करियर की शुरुआत की थी। वहां से लेकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक हिंदी सिनेमा को जो अपनी आवाज से गाने दिए हैं, उन गानों की बलबूते पर दुनिया भर में हिंदी गानों को चाहने वाले उनके कई सारे भक्तगण हैं जो किशोरदा को भगवान मानते हैं। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदे तकदीर वाले हैं जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत बन पड़ी, जैसे लगा किशोरदा ने वरदान दिया हो कि बेटा जा, तूने मुझे भगवान माना है, मैंने तुझे अपनी आवाज दी है। ऐसे ही एक कलाकार को बुलाने वाला हूं, जिस कलाकार ने कुछ ही वर्षों पहले करियर की शुरुआत की स्टेज से, और फिर धीरे धीरे किशोरदा की आवाज़ उसके गले से जब निकलती तो लोगों के चेहरों की रंगत खूबसूरत हो जाती। स्टेज, रिकॉर्डिंग, जिंगल्स, रीजनल फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ आज आपके सामने आ रहा है वो लड़का जिसके लिए हम क्या, मैं क्या, आप भी यही कहना चाहेंगे कि बहारें अपने फूलों से जिनकी राह सजा रहे हैं, दिल थाम लो यारो। किशोरदा की आवाज़ लेकर राजेश अय्यर आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा प्यार भरी तालियां इस नौजवान के लिए हो जाए। राजेश जी आइए। मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
यहाँ वहाँ जाने कहाँ, धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, हे माने तू या माने ना। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। पहले भी मैं तुझे बाहों में लेके घूमा किया और झूमा किया, जाने तू या जाने ना, हे माने तू या माने ना। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, हे माने तू या माने ना। ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, गाता भी इतना ही अच्छा, सीटी भी उतना ही अच्छा बजाता है। वंडरफुल। ओके, आज के इस कार्यक्रम में जनरल सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस आदरणीय श्री वीजी नायर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। कीर्ति गिरी जी की ओर से, बॉम्बे विट की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट शो में आई हुई ऑडियंस की नॉलेज वहाँ बोलने वाले एंकर से ज़्यादा होती है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात यहाँ से कहते हैं तो बगल में वो बोलता है, मैं बोलो तो ना, इस स्टोरी में बोली होती है ना, ऐसा होता है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि पंचमदा की पहली फिल्म का नाम आप में से किसी न किसी को पता होगा। फर्स्ट फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ R.D. बर्मन, विच मूवी? हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ, यस यस, भूत बंगला से निकलकर सही जवाब दिया आपने। छोटे नवाब 1962, महमूद साहब ने फिल्म दी। लेकिन आपको बता दूं कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म वो नहीं थी। उनकी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म का नाम है गौरी, जो गुरुदत्त साहब की प्रोडक्शन की फिल्म थी। गीता दत्त जी उसमें हीरोइन थी, 2 गाने भी रिकॉर्ड हुए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि गुरुदत्त साहब और गीता दत्त साहब के मन मुटाव के कारण वो फिल्म रुक गई और रिलीज नहीं हो पाई। इसीलिए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रीन पर लोगों के पास पहुंची छोटे नवाब। छोटे नवाब रिलीज तो हो गए, लेकिन हमारी बॉलीवुड में क्या होता है कि भैया जब तक हिट न मिले तब तक फिट नहीं होता आदमी। तो हिट की जरूरत थी पंचम को, और वो मिली 1966 में, वो भी मजरू साहब की बदौलत, मजरू सुल्तानपुरी साहब। क्योंकि नासिर हुसैन साहब ने एक फिल्म लॉन्च की, कहा कि भैया म्यूजिक के लिए किसको बुलाया जाए, तो ओपिनियर साहब से कुछ अनबन हो रही थी, शंकर जी किशन नहीं चाहिए थे, शमी कपूर हीरो है। मजरू साहब ने कहा कि एक नया लड़का है, दादा बर्मन का लड़का है, उसे बुला, बहुत अच्छा म्यूजिक देता है। तो नासिर हुसैन साहब ने कहा ठीक है जी। लेकिन जब शमी कपूर साहब को मालूम पड़ा कि भाई मेरी फिल्म में कोई नया लड़का राहुल
SD बर्मन का लड़का म्यूजिक दे रहा, तो थोड़े से नाराज हुए। नासिर हुसैन साहब से कहा कि नहीं भैया ये ऐसे कैसे चलेगा, मेरी फिल्म में तो या तो मेरे स्टेप्स मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से म्यूजिक अगर कोई दे सकता है तो हो भी नहीं यार, शंकर जयकिशन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब बाकायदा मजरूर साहब ने उनको समझाया, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ शम्मी कपूर जी को गाने सुनाए गए, और गाने सुनने के बाद में शम्मी कपूर साहब ने कहा कि पंचम आई एम वेरी सॉरी, मेरी बड़ी गलतफहमी थी कि मेरे लायक, मेरी फिल्म के लायक म्यूज़िक आप नहीं बना सकते हो। और उनके हाथ में कुछ 70 ग्राम्स का गोल्ड का ब्रेसलेट हुआ करता था शम्मी कपूर साहब के, वो ब्रेसलेट निकाल कर उन्होंने पंचम को गिफ्ट किया था, इतने खुश हो गए थे। तो उसी फिल्म का गाना, उस फिल्म के बाद में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर है ना हीरो के हाथ में देख लिया करते थे, हो है कि नहीं। इसमें बप्पी दा बाजी मार ली गए, आप सोना सोना सोना। तो आइए उस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं जो पंचम दा के म्यूजिक करियर की सक्सेस की टर्निंग पॉइंट बनी। फिल्म का नाम है थर्ड फ्लोर, करेक्ट। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल। यतीन भाई, निरुपमा बिल्कुल तैयार है, आइए। सुर्ख लबों की उतर जाएगी ये सदा तुम भूल न जाना, प्यार को ढाकर मत लगाना, के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे।
थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत सारे गाने हैं और एक से एक गाने हैं, हर गाने को आप वंस मोर करना चाहेंगे। आपके वंस मोर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही रोमांटिक गाना था मजरूर साहब। वर्सेटैलिटी मजरूर साहब की लेखनी में थी, कभी संजीदा, कभी सीरियस, कभी फिलोसफी थी, कभी रोमांटिक। और रोमांटिक चीज़ हमेशा बॉलीवुड में चली है और क्यों ना चले साहब। ज़िंदगी में रोमांस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन कोरे कागज़ की तरह लगता है। इसीलिए तो एक शेर कहा गया है कि इश्क से बचा नहीं है कोई सवाल ही। ज़रा वाह बोलिए ना, शाबाश, ये बुलंद आवाज़ आई वहाँ से। इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली, इश्क वालों की रोज़ है ईद और दिवाली। इश्क करने से वहदत का मज़ा मिलता है, इश्क सच्चा हो तो महबूब में खुदा मिलता है। ये होना चाहिए साहब, दिल वैसा हो। देखो क्या बात है, वन मोर कर रहा है। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैं चाहता हूँ मिलने वाली है अभी, क्योंकि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों चले गए तो क्या हुआ, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये प्यार का माहौल है। बस इतना है कि दिल वो तारक मेहता वाले जेठालाल जैसा नहीं होना चाहिए कि दया का प्यार, दया भाभी का प्यार मन में बसाया है मगर बबीता का मोह भी छोड़ नहीं पा रहा है। पंचमदा के शुरुआत के जीवन की बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, उनकी बातें शेयर करने वाले हैं, लेकिन एक ज़िंदगी की कड़वी हकीकत में बतलाने वाला हूँ जो अगले गाने की एरा है, ईयर है, उस टाइमिंग के हिसाब से। कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। ठोकर लगने से तकलीफ तो होती है यारो, लेकिन ठोकर ही ज़िंदगी में चलना सिखाती है। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी, अगर एक जैसा हो तो वो जीवन है ही नहीं। इसीलिए पंचम के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। सर आंखों पर बिठाने वाले कतरा कर चले जाते थे, ऐसा भी पंचम के जीवन में समय आया, लेकिन उनका संगीत हमेशा जवान रहा और रहेगा। 1989 की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्रियंका और राजेश आपके लिए पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है परिंदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जान वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है।